नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इजराइल हमास के उस विनाशकारी युद्ध की जिसने 100 सालों के युद्ध की मर्यादाओं को तार तार करके रख दिया। हमास ने इजराइल में 7 अक्टूबर को वह कहर बरसाया जो सदियों तक इजराइल के पीड़ितों के साथ दुनिया भर को भी याद रहेगा। इसी सबक के बीच आज हम एक और नापाक कट्टरपंथी की बात कर रहे हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले पड़ोसी पाकिस्तान की जिसने कल फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल हमास युद्ध पर चर्चा के बीच जम्मू कश्मीर का राग अलापा और भारत सरकार के साथ खासकर मोदी पर सवाल दागे, जिससे नाराज भारत के डिप्टी परमानेंट एम्बेसडर आर रविंद्र ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि भारत इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और बड़े पैमाने पर नागरिक जीवन के नुकसान को लेकर बेहद चिंतित है। भारत युद्ध को पसंद नहीं करता, भारत शांति में विश्वास करता है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की बैठक में एक बार फिर भारत पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर आमने सामने आ गए। भारत ने पाकिस्तान के साथ दुनिया भर को कड़ी फटकार के साथ नसीहत दे दी है और कहा कि भारत पाक की बेतुकी बातों को तवज्जो देना ठीक नहीं समझता। पर एक बात आप सभी को बता दें कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस मुद्दे पर भारत किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, मंगलवार को पाकिस्तान के दूत मुनीर अकरम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। इस पर भारतीय पक्ष की ओर से मौजूद आर रविंद्र बेहद नाराज हो गए और रविंद्र ने पाक को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि एक प्रतिनिधि ने आदतन उन केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र किया जो हमारे देश का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। यही नहीं, आर रविंद्र ने कहा कि मैं इन टिप्पणियों को उतनी ही तवज्जो दूंगा जितनी इन्हें दी जानी चाहिए और समय को ध्यान में रखते हुए इसका जवाब नहीं दूंगा। इसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि सभी तरह के आतंकवादी कृत्य गैर कानूनी और अनुचित हैं, चाहे उन्हें लश्कर तैयबा ने मुंबई में लोगों को निशाना बनाकर अंजाम दिया हो या हमास ने किबुत्ज़ बैरी में लोगों को निशाना बनाया हो। दोस्तों, पिछले दिनों इजराइल पर हमास ने 7 अक्टूबर को अचानक हमला कर दिया क्योंकि 20 दिन से हमास और इजराइल के युद्ध में 5000 से ज्यादा लोग अभी तक जान गंवा चुके हैं और कितनों की जानें और जाएंगी यह कहना बेहद मुश्किल है। पर पाक जैसे आतंकियों के पनाहगार इस पर चुप बैठे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बार बार कहा कि आतंकवाद के ये सभी कृत्य गैर कानूनी हैं, चाहे नैरोबी में लोगों को निशाना बनाया गया हो या बाली में। ये सब इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले हैं, चाहे इन्हें आईएस ने अंजाम दिया हो या बोको हरम, अल शबाब, लश्कर तैयबा या अंजाम देने वाला हमास हो। बेकसूरों के साथ जुर्म और हत्या करने वाले सभी आतंकी हैं। ब्लिंकन ने कहा कि हमें अपनी रक्षा और ऐसी भयावहता की पुनरावृत्ति रोकने के लिए भी राष्ट्र के अधिकार की पुष्टि करनी चाहिए। इस पर परिषद का कोई भी सदस्य, संपूर्ण निकाय का कोई भी राष्ट्र अपने लोगों की हत्या बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसा कि इस परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बार बार कहा कि आतंकवाद के सभी कृत्य गैर कानूनी और अनुचित है। ये गैर कानूनी और अनुचित कृत्य फिर चाहे नैरोबी में लोगों को निशाना बनाने के तहत हो, बाली में हो या इसमें इस्तांबुल में हुए हों या मुंबई में, न्यूयॉर्क में हुए हों या किबुत्ज़ बैरी में, किसी को भी ना तो भुलाया जाएगा और ना ही इसके सूत्रधार को माफ किया जाएगा। इसके बाद पाक के पसीने छूटने लगे। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को हर मंच पर करारा जवाब दिया है और करारा तमाचा भी मारा, लेकिन पाक अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्दी आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।